मैनपुरी में भाभी जी कई लगभग 3-3.5 लाख वोट से जीतने जा रही हैं भाभी जी। अभी तमाम मंत्री हेलीकॉप्टर आएगा, मुख्यमंत्री आएंगे प्रचार प्रचार, तब भी मामला नहीं बनेगा। हमारी मैनपुरी की जो पहचान है वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पहचान है और उसे हम ना खोएंगे ना खोना चाहते हैं। ये तो सब बेकार की बातें हैं कि विकास किया या भाजपा ने ये किया है। एक भी कोई विकास बता दे कि मैनपुरी में कोई विकास किया है। क्या समस्याएं हैं मैनपुरी की और क्या लग रहा है? कुछ नहीं है, अखिलेश के टाइम में समस्याएं सब खत्म हो गई। किसका टेम्पो हाई हो रहा है? माहौल तो विकास का बढ़ रहा है, मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई। बीजेपी का बन रहा है। जनता का मैं कुछ नहीं किया, मेरे लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं बीएड किए हुए आज 50 साल हो गए मुझको। 80 में आपने किया सन, 80 से लेकर 90 तक तो कांग्रेस की सरकार है, सब मंत्री मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही रहे। 4 लोगों से क्या काम आपको लग रहा है कि बीजेपी ने यहाँ मैनपुरी में किया है? क्या लगता है कि मैनपुरी के लिए जितना समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने या मुलायम सिंह ने किया है उतना बीजेपी ने किया है? उतना क्यों नहीं किया भाई साहब ये कह रहे हैं कि राशन अब फ्री मिल रहा है। आप तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप तो जानते हो कि राशन तो पहले भी ऑलमोस्ट फ्री था। 1 रुपया 2 रुपया टोकन मनी पड़ती थी, गरीबों को नहीं पड़ती थी। माहौल सीधा भाजपा का, किसी का नहीं। इस वक्त हम मैनपुरी में हैं और मैनपुरी से चुनाव डिम्पल यादव लड़ रही हैं और उनके सामने हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। तो खुशबू स्वीट हाउस और कचौड़ी भंडार के सामने पहुंचे हुए हैं। क्यों भाई साहब, यही नाम है दुकान का ना? कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 20-22 साल हो गए होंगे। 20-22 साल। देख रहे हैं भीड़ तो ठीक ठाक है आपके यहाँ जी। कचौड़ी के साथ पॉलिटिकल चर्चा भी कर ही ले पब्लिक से। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुहेल निज़ाम। क्या माहौल है मैनपुरी में? मैनपुरी में मिला जुला माहौल है, मिला जुला। वैसे यहाँ तो डिम्पल जीतेंगी 100%, ये तो श्योर है। उन्हें हराने वाला कोई है ही नहीं। ऐसा कैसे? ये तो लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं आज तक। अरे जयवीर सिंह भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में। बने रहें, बने रहें, उनके आगे नहीं जीतेंगे ना। अच्छा जी, कितने इतिहास बदला नहीं। क्या मार्जिन रहेगा जीत हार का? 50,000 के आसपास। 50,000 के आसपास। क्या नाम भाई साहब आपका? सर विक्रांत नाम है, बट मैं विजिटर हूँ यहाँ पे। विजिटर हैं? ये रिश्तेदार के पास आए हैं? यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? नहीं हूँ यहीं का, पहले रहते थे यहाँ पे बहुत साल पहले। अच्छा, बहुत साल पहले। तो अभी कहाँ खाली कचौड़ी खाने आ गए हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ की मुझे पसंद है तो यहाँ आते तो यहाँ ज़रूर आते हैं। क्या लग रहा है वैसे माहौल क्या दिख रहा है चुनाव का? नहीं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। सहमत हैं? हाँ 20 कचौड़ी आधा किलो लग रहा है डिम्पल जी जीतेंगी? हाँ, लग तो यही रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? आप अगर लग रहा है तो ऐसा क्यों लग रहा है? पास हिस्ट्री देख के। ठीक है, और तमाम लोग हैं, लग रहा है बड़ी मशहूर आपकी दुकान है, कचौड़ी मन लाइन लगी हुई है। मशहूर। ऐसा तो हमारे लखनऊ में तमाम कचौड़ी की दुकानें बड़ा मशहूर हैं वो, तो लाइन लग के बिक्री हो रही है। क्या बहुत चलती है क्या इनकी दुकान भाई साहब? जी भैया, बहुत चलती है। तो रेगुलर कस्टमर हैं क्या आप? हाँ, रेगुलर ही समझ लो, 1 आध दिन बाद खाते ही हैं। ऐसा क्या है इनके टेस्ट में? बहुत बढ़िया टेस्ट है। टेस्ट आप खा के जाओ तो आप खा के देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं झूठा नहीं बोलूँगा। अच्छा चलिए, कचौड़ी तो सही है। चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव बढ़िया चल रहा है। माहौल गर्म हो रहा है कि नहीं कभी कुछ? हाँ, होने लगा है गर्म। होने भी मौसम के साथ साथ चुनाव भी गर्म हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, धीरे धीरे ज़्यादा टाइम पास आता जाएगा, वो तो गर्म होता ही जाएगा। इसका टेम्पो हाई है? टेम्पो तो अपनी भाभी का ही हाई है, और कोई भाभी? भाभी, जगत भाभी? जगत भाभी हैं? जी जी, जीत रही हैं? बिल्कुल जीत रही हैं। कैसे? मंत्री जी भी तो कैबिनेट मंत्री हैं भाई। अब वो भी लगे हैं अपनी लाइन में, लेकिन भाभी मामला बन नहीं पा रहा है। हाँ, मामला बन नहीं पा रहा है, इस बार नहीं बन पा रहा है मंत्री जी का। तो क्या करें कि बन जाए? अब क्या करेंगे, वो जब करना था तब करते हैं, अब निकल गया मामला। जो है भाभी का ही होगा, फिर जो होगा भाभी का ही है। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। मैनपुरी में भाभी जी कई लगभग 3-3.5 लाख वोट से जीतने जा रही हैं भाभी जी। 3.5 लाख से ऊपर जीत निकलेगी। 3-3.5 लाख से? हाँ, आराम से। क्या बात कर रहे हो? सही बात कर रहा हूँ मैं। मंत्री जी का मामला बन नहीं पा रहा है क्या? मंत्री जी का मामला, मंत्री जी क्या पहले बसपा से थे, उसके बाद सपा से थे, अभी भाजपा से आ गए हैं। ठीक है, मंत्री जी अलग मुद्दा रखते हैं। मंत्री जी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ बात करते हैं एमपी की,
तो भाभी जी के मुकाबले में नहीं है। मंत्री जी ने काफ़ी अच्छे काम किए मैनपुरी के लिए, लेकिन मैनपुरी के लिए ठीक है। लेकिन आप MP की बात करें तो भाभी जी को वोट जाए। अभी तमाम मंत्री हेलीकॉप्टर आएगा, मुख्यमंत्री आएंगे प्रचार उचार, तब भी मामला नहीं बनेगा। अरे हेलीकॉप्टर आप ले आइए, हेलीकॉप्टर से वोट थोड़ा ना मिलेगा, वोट मिलेगा विकास को। हमारी मैनपुरी की जो पहचान है वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पहचान है, और उसे हम ना खोएंगे ना खोना चाहते हैं। आप कह रहे हैं विकास से वोट मिलता है, तो मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं विकास तो हम कर रहे हैं। नहीं तो वो उन्होंने जहाँ कर रहे हैं वहाँ देखिए, आप गोरखपुर जीतेंगे, अच्छी बात है। मैनपुरी में तो समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, जुड़े हुए हैं हम लोग। समाजवादी पार्टी ने ही मैनपुरी का विकास किया है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी ने बनाया। हाँ, मैनपुरी को मैनपुरी समाजवादी पार्टी ने बनाया है, ठीक है, और उनके परिवार ने बनाया है। भाभी जी 3.5 लाख से प्लस भाभी जीतने जा रही हैं, ठीक। मंत्री जी का काम ठीक है, लेकिन उस दर्जे का नहीं है कि हम उन्हें MP बना दें। क्या नाम भाई साहब? अशफाक अहमद सिद्दीकी। क्या कह रहे हैं, ये सब सहमत हैं इनकी बात से? ये सही है, ये अपनी जगह बिल्कुल फिट है, क्योंकि वे 2,88,000 से जीती थी। अब इसके बाद जो है डिम्पल जी अच्छे वोटों जीत रही है। ये तो सब बेकार की बातें हैं कि विकास किया या भाजपा ने ये किया है। एक भी कोई विकास बता दे कि मैनपुरी में कोई विकास किया है। मंत्री जी कुछ काम नहीं कर पाएंगे? नहीं, कोई नहीं, कोई किसी ने कोई विकास और कोई काम नहीं किया। अब देखो सुबह 9 बज रहा है, 9 बजे ट्रैफिक जाम होने लगा। हाँ, यहाँ ट्रैफिक जाम दिन भर रहता है क्या? ट्रैफिक क्या, ये छोटी जगह है, करहल रोड है ये। क्या समस्या है मैनपुरी की और क्या लग रहा है? कुछ नहीं है, अखिलेश के टाइम में समस्याएं सब खत्म हो गई। सब अखिलेश के टाइम में सब खत्म हो गई थी समस्याएं। और मैनपुरी में कोई समस्या बची ही नहीं? नहीं, कोई नहीं। क्या है समस्या? सड़कें उनकी बनाई हुई हैं, जितने भी काम हैं उनके हैं। भाजपा ने कोई काम नहीं किया। अब करने के लिए कुछ रही नहीं गया मैनपुरी में? नहीं, कुछ नहीं। क्या रह गया बताइए आप बताइए। तो सांसद विधायक का पद जो है भंग कर देना चाहिए? नहीं, भंग नहीं कर देना चाहिए। ये है कि अब वो काम करेंगी जब उनको पद ही नहीं मिला था, जब उनकी सीट ही चली गई थी। देख लो मंत्री जी हैं वो भाई कुछ करेंगे, उनके लिए देख लो कोई गुंजाइश थोड़ी बनती हो, देख लो। नहीं, मंत्री जी तो नहीं जीत रहे। मंत्री जी को मेरे हिसाब से खड़ा नहीं होना चाहिए था। ये अच्छी बात नहीं है जो वो खड़े हो गए। किसी और को जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया क्या? अगर जबरदस्ती हुए हैं, वो उनका मन नहीं था। हाँ, इंसान वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। और देखो कुछ तमाम सीनियर लोग हैं, प्रयास करते हैं बात करें, देखें, क्योंकि अब तो ज़माना वो ये आ गया है कि तमाम लोग बात करने में अब डरते भी हैं। क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है भाई साहब? आ रहे तीनों जने के पास बारी बारी से आ रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? कौशलेन जी, मौसम तो गर्म है, चुनाव गर्म हो रहा है कि नहीं अभी? हाँ, गर्मी चल रही चुनाव में? क्यों नहीं। किसका टेम्पो हाई हो रहा है? हम नहीं बोल सकते, हम गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। अच्छा, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। नहीं तो ठीक है, आपको बोलना किसी नहीं है, हम नहीं बोल सकते। लेकिन चुनाव तेजी पकड़ रहा है। हाँ, आप लोग तो गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है ना, तब तो बोल सकते हैं आप। किसका माहौल बन रहा भाई साहब? क्या माहौल? नाम बता दीजिए पहले। श्री कृष्ण यादव। अच्छा, किसका माहौल बन रहा? माहौल तो विकास का बन रहा है, मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा है। अच्छा, हाँ। कौन ये को वोट किसे देंगे? नहीं, ये फिर ये सब दूर कौन करेगा सब समस्याएं? समस्या कौन दूर करेगा? सरकार दूर करेगी। सरकार किसकी आ रही है? और सरकार किसकी? हमारी सरकार हमारी आ रही है, वोट हम ही तो देंगे, हम ही सरकार बनाएंगे। नहीं, जैसे आपके तो आ रही, कोई भी सरकार हो तो आपकी रहेगी, हमारी रहेगी, कोई भी आए, लेकिन किस पार्टी की आ रही है? पार्टी की नहीं बताएंगे किसकी आएगी। हाँ, जनता की सरकार आएगी। जनता की तो हर सरकार होती है, कोई भी सरकार आए। अरे तो वही बात है, जनता की सरकार फिर आएगी। आपको प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन जीत रहे हैं? जयवीर सिंह जी की डिम्पल जी जीत रहे हैं यहाँ से? अरे हम ही जीत रहे हैं, जनता जीतेगी। अब जगह कोई प्रधानमंत्री कौन? जनता किसे जिता रही है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा हम बताएं? हम ये नहीं कहेंगे मोदी जी बनेंगे, हम कहें राजनाथ सिंह बनेंगे। क्या मान लेंगे बीजेपी वाले? वो तो बात सही है। ठीक है। क्या भाई साहब, किसका माहौल बन रहा है? बीजेपी का बन रहा है। बीजेपी का बन रहा है? हाँ जी। कैसे? क्योंकि उसी की चारों तरफ चर्चा हो रही है बीजेपी की। हाँ जी। तमाम लोगों से बात कर रहे हैं हमने, 8-10 लोगों से बात करी, इसमें पहले आदमी आप हैं।
बीजेपी कह रहे हैं, बाकी सब तो कह रहे हैं डिम्पल जी जीत रही हैं। अब ये तो साहब समय बताएगा। तो बहुमत तो यहाँ अभी डिम्पल जी के पक्ष में दिख रहा है, कम से कम अगर 10 में से देखा जाए तो 9 डिम्पल जी, 1 आप। मंत्री जी खुद कह रहे सपा जीतेगी। हैं? जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से मंत्री जी वो खुद कह रहे सपा जीतेगी, और मंत्री जी ना जीतेंगे तो का उन पर कौन तो फर्क पड़ रहा है, मंत्री तो रहेंगे ही। जयवीर सिंह जी खुद कह रहे हैं कि सपा जीत रही है यहाँ मैनपुरी में। अखबार में पढ़ी हमने, कल टीवी पे देखी हमने। क्या था उसमें? यही था, पता नहीं उनका, हो सकता है जवान। हाँ, एक वीडियो पुराना वायरल हो रहा उनका। हाँ, उसमें क्या कह रहे हैं कि सपा जीत रही है। भाई जो जहाँ के प्रत्याशी वो भी जानते कौन जीतेगा। तो फिर क्यों लड़ रहे हैं बेचारे, अच्छा खासा मंत्री है, लखनऊ में रहते हैं। मंत्री तो फिर रहेंगे, जब कोई लड़े वाला ही वहाँ ना मिल पाओ तो लड़ेंगे फिर जहाँ से। अच्छा, जीतना है, नहीं जीतेंगे जो फिर मंत्री बने रहेंगे। कहाँ जरूरत है, मंत्री तो हमेशा रहे। सही कह रहे हैं जो बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब हकीम साहब हैं कि डॉक्टर साहब हैं? हकीम साहब हैं? हकीम साहब। हाँ भैया, जरा हकीम साहब से कौन से मर्ज का इलाज करते हैं हकीम साहब? इलाज तो आयुर्वेद में सभी का होता है। हाँ जी। नहीं तो मतलब किस तरह का मतलब आप कर लेते हो, किस तरह के मरीजों को मना कर देते भाई कहीं और जाओ? अबे सर्दी जुकाम बुखार वगैरह जो है, जो भी हमारे यहाँ पेशाब पेचिस बुखार उखार ये सब है, हमारे यहाँ पैतृक काम है ये। बुखार उखार कै दिन उतार देते हैं? और बुखार तो उसके ऊपर है, जब मलेरिया बुखार है, टाइफाइड बुखार है, मोती झाला है, नॉर्मल वायरल फीवर है तो हाँ, तो 1 हफ्ते का तो कम से कम होता है। 1 हफ्ते का? लेकिन एलोपैथी का डॉक्टर तो 2 दिन उतार देता है। वो हथेली पे आम जमाने वाली चिकित्सा है। हथेली पे आम जमाने वाली है, हथेली पे। तो जनता किसका इलाज करेगी मैनपुरी में इस बार? जनता का मैं कुछ नहीं किया, मेरे लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं बीएड किए हुए आज 50 साल हो गए मुझको, मेरे लिए किसी 50 साल तो कई सरकारें आएंगी, किसी ने कुछ नहीं किया। स्टेनोग्राफी की मैंने कोई डिग्री मैंने नहीं छोड़ी। 5 साल पहले ली थी बीएड की डिग्री आपने? 80 में। 80 में जी, स्टेनोग्राफी की 83 में। अरे तब तो बीएड वालों को आसानी से नौकरी मिल जाती थी। आयोग बन चुका था, 92 में आयोग से जगह निकली है। 92 में निकली जी, उसमें भी नहीं, तब तो ओवरेज हो गए होंगे। ओवरेज सरकार ने किया, ओवरेज 45 साल उम्र थी, 35 साल की ये मुलायम सिंह सरकार ने, इसलिए हम कहीं के भी नहीं रहे। 10 साल पीछे कर दिया, ओवरेज हो गए, नुकसान हो गया आपका। हाँ, तो हम किस सरकार की, हम तो किसी की भी नहीं कहते, जो बन जाए तो ठीक है। आपका गुस्सा फिर जाएगा सही। आप बताइए। 80 में बीएड करके भी जॉब नहीं मिली। 80 में बीएड करी है, फिर इसके बाद टाइप 87 में टाइप आई थी, मैंने स्टेनोग्राफी किया, कोई डिग्री मैंने नहीं छोड़ी, और ब्राह्मण के नाम पे मेरा लोन भी मंजूर नहीं हुआ, ये भी मैं आज बता रहा हूँ। 87 में हमने जिला 2 के अंदर ट्रेनिंग की 2 महीने की। और सन 80 में आपने किया, सन 80 से लेकर 90 तक तो कांग्रेस की सरकार है, सब मंत्री मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही रहे। जब मैं बता रहा हूँ किसी सरकार ने किया ही नहीं। एनडी तिवारी 80 से 90 तक बीच बहुत कई बार रहे। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, आप भी बता रहा हूँ कि सन 86 में ट्रेनिंग की मैंने लोन के लिए जिला 2 के अंदर, वो भी मंजूर नहीं किया मेरा। तो ब्राह्मणों के लिए कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। नहीं मान रहा हूँ, रिटर्न में दिखा दूंगा तो लोन का रजिस्ट्रेशन है या नहीं। बच्चों को तो नौकरी मिली किसी को? किसी को नहीं, सब बच्चे छोटे। मैंने शादी नहीं की थी, 2000 में शादी की है, सब बच्चे मेरे छोटे हैं। नहीं करते तो मंत्री विधायक बन गए होते हैं आप भी। अरे वो तो भाग्य की बात है, गड़बड़ कर लिया शादी करके फिर आपने। और ये तो आयुर्वेद काम अपने पैतृक काम है, अगर नहीं किए होते तो ये भी नहीं कर सकते थे, बेरोजगार थे। बिल्कुल। तो देखिए कुछ और लोग आ गए हैं। क्या नाम भाई साहब? राहुल जैन। जैन साहब, क्या मामला है? क्या मामला बताओ? चुनाव का मामला बढ़िया है। कौन जीत रहा? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। सब काम किया, क्या काम नहीं किया। अब भी 400 पार होना। बहुत से लोग तो कह रहे हैं डिम्पल जी जीत रही हैं। कोई नहीं, तो अपना अपना मत है, तो जनता है, जब वोट डालेगी तो मालूम पड़ेगा। तो 4 लोगों से क्या काम आपको लग रहा है कि बीजेपी ने यहाँ मैनपुरी में किया है? मैनपुरी में हमारे जो माननीय विधायक जी हैं जयवीर सिंह जी, उन्होंने आपका ऑडिटोरियम पूरा आगरा मंडल तक में इतना बड़ा ऑडिटोरियम बन रहा है। ऑडिटोरियम चौराहे, इस मैनपुरी के ऐसे कोई चौराहा नहीं है, इसमें महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हैं। हर जाति का सम्मान हुआ है, हर वर्ग का सम्मान है। पहले नहीं था हर जाति का सम्मान था, लेकिन उन्होंने अपनी तरीके से किया ना। एक चीज़ हम ईमानदारी से पूछें, क्या लगता है कि मैनपुरी के लिए जितना समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने या मुलायम सिंह ने किया है, उतना बीजेपी ने किया है? क्यों नहीं किया? सेम उतना क्यों नहीं किया भाई? खूब किया है। जो आप 35 साल से आप अपने सांसद सुन रहे हो, जो उनका काम था उनने नहीं कर पाया, इन्होंने फिर भी किया उनने। अब तो विधायक हमारा बना हुआ है, अभी 2 साल हुआ विधायक बने हुए भाई। आप देखिए, अमृत अपना इसमें आ गया, रेलवे स्टेशन बन रहा है, VIP बन रहा है स्टेशन, ऐसा तो नहीं आ गया। रेलवे लाइन पूरी आप इलेक्ट्रिक हुई है, ऐसा नहीं हो गई है। ये तो कह रहे हैं सारा काम बीजेपी ने किया है, तो कह रहे हैं नहीं, बीजेपी का तो कोई काम है ही नहीं मैनपुरी में, कोई भी काम नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं क्या नहीं है? अरे ये ऐसा है, जो जिसकी पार्टी में होता है वो उसकी बात करता है। भाजपा में क्या भाई? बिल्कुल भाजपा के हैं।
नेता हैं क्या? नहीं, नेता भी नहीं है, लेकिन इनके पास फ्री 80 करोड़ लोगों को ऐसे नहीं दिया किसी ने, कभी किसी सरकार ने दिया? कोरोना काल में राशन तो पहले भी मिलता था ना, फ्री मिल रहा ना। अरे वो तो टोकन मिल गई, 1 रुपया 2 रुपया। ऐसा नहीं है भाई, कहाँ मिलता था? फ्री मिलता भाई, पूरा फ्री तो फ्री। कोरोना के बाद कोरोना के बाद फ्री मिल रहा भाई। भाई साहब ये कह रहे हैं कि राशन अब फ्री मिल रहा है। आप तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप तो जानते हो कि राशन तो पहले भी ऑलमोस्ट फ्री था, 1 रुपया 2 रुपया टोकन मनी पड़ती थी गरीबों को, नहीं पड़ती थी? हाँ मिलती थी, मिलती थी। कोई नई चीज़ तो है नहीं, तो हमेशा से मिलता रहा है। हाँ वो तो है। ये तो वोट उसे देना चाहिए जो राष्ट्र हित में हो, मतलब ये अपना व्यक्तिगत रूप से ना हो, मतलब राष्ट्र के हित में जो कार्य कर रहे हो उनको आप अपना वोट दें। जनता का हित और जनता का हित, जो पार्टी जनता का हित करे उसको वोट दें आप। मतलब ये नहीं कि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वोट ना दें, मतलब जनता का हित करे, राष्ट्र का हित। तो ये दोनों बातें यहाँ मैनपुरी में कौन पूरा कर रहा है? जयवीर सिंह जी कर रहे हैं कि डिम्पल जी की पार्टी, या डिम्पल जी कर रही है? ऊपर केंद्र से होता है भाई साहब, ये ना जयवीर सिंह करेंगे ना डिम्पल करेंगे, ये तो केंद्र से, जहाँ केंद्र की सरकार आएगी वो इसी को डेवलप करेगा। वो समझ रहे हैं? तो देखिए अंकल जी कह रहे हैं कि राशन पहले भी मिलता था। हाँ वो तो है, राशन पहले भी मिलता था। क्या ना भाई? पुनीत कुमार। पुनीत, किसका माहौल है? ये जो बुजुर्ग लोग हैं ना, ये बहुत साड़ी बातें करते, नाम नहीं लेते, बताना नहीं चाहते कौन, डरते हैं ये। माहौल सीधा भाजपा का, किसी का नहीं, सिर्फ भाजपा, मोदी जी। उनसे हमें आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, उनसे हमें चिकित्सा मिल रही है, उनसे ही राशन मिल रहा है, सब सुविधाएं उनसे, तो सिर्फ मोदी जी, और उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ जी, वही विकास करा रहे हैं देश का, और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन? मोदी। जो बढ़ा रहे हैं मोदी कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। भाई कौन जीत रहा है अब की बार? 400 पार। 400 पार जी, योगी मोदी के अलावा कोई नहीं। मैनपुरी से कौन जीत रहा? मैनपुरी से जयवीर सिंह। क्या भाई साहब, ये तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार? ये तो केवल जुमला है, बताते हैं, जुमला बताते, जुमला। कैसे? जिन्होंने वहाँ भी कहा था बंगाल में कि 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, तो जुमलेबाजी है मोदी जी की। जुमला चलेगा नहीं? नहीं चलेगा। दिल्ली में भी कहा था 47 पार, तब केजरीवाल सरकार बना रही थी। जिस जहाँ चाहते थे पहले ही अफवाह उड़ा देती है। मैनपुरी से कौन अब की पार? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव। डिम्पल जी काहे? जयवीर जी भी तो मंत्री हैं। नेताजी ने जो शहर में विकास कराया है, किसी भी नेता ने विकास नहीं कराया, और नेताजी हर वर्ग का वोट मिल रहा है। डिम्पल भाभी को हर वर्ग, हर जाति का वोट है, ये नहीं एक जाति का वोट, हर जाति का वोट डिम्पल भाभी को मिल रहा है। ऐसी कोई भी जाति नहीं है जिससे डिम्पल भाभी को वोट न मिल रहा है। जहाँ तक क्षत्रियों का भी वोट डिम्पल भाभी को मिल रहा है। क्या मार्जिन रहने वाला है जी? कम से कम 4 लाख पार क्षत्रियों ने ठाना है अबकी, 4 लाख पार। छत्री भी वोट दे रहे हैं डिम्पल जी को? छत्री, वो क्यों? छत्री वोट दे रहा है, विकास में दे रहा है, सिर्फ नेताजी के वोट दे रहा है, नेताजी के नाम, और डिम्पल भाभी के नाम पर वोट दे रहा है। बहुत सही। तो देखिए, क्या नाम है आपका? नहीं नाम मत बताइए, ये बताइए कि कौन जीत हार रहा है यहाँ से? डिम्पल जी जीत रही हैं। डिम्पल जी जीत रही हैं। भाई यहाँ नेताजी ने हमेशा शुरू से काम किया है, दुकानदारों को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, चाहे वो किसी भी जाति का दुकानदार हो। अगर कोई मुसीबत आई है, पूरी सरवई यहीं दिखाई दी है। सुख दुख में खड़े रहते हैं। हाँ, सुख दुख में खड़े रहते हैं। उनने दुकानदार का सहयोग करा, और मैनपुरी के अंदर सब दुकानदार है। बिल्कुल। तो देखिए मैनपुरी में हमने तमाम लोगों से बातें करी। हाँ, जब नेताजी यहाँ मौजूद थे, आज दुनिया में नहीं है, जो दुकानदारों को दिक्कत होती चुंगी की, वो चुंगी नेताजी नहीं खत्म कराई थी। हाँ मुझे याद है। हाँ, ये सारे काम उन्होंने अच्छे किया है। बिल्कुल। तो तमाम लोगों से बात करी, और हालांकि ज़्यादातर लोग तो डिम्पल यादव के पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मिले जो जयवीर सिंह की भी बात करें कि उनके भी चांसेस है, लेकिन अधिकतर मतलब मान के चलिए कि 70 से 80% लोग डिम्पल यादव के जीत की यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। बाकी तो जनता जनार्दन के हाथ में है कि क्या फ़ैसला लेती है जनता, और किसको दिल्ली भेजती है, किसको तख्त पे बैठाती है, किसे गिराती है, ये सब जनता के हाथ में है। लेकिन मैनपुरी में मुकाबला लगभग एक तरफा नज़र आ रहा है। मैनपुरी में मामला बीजेपी का बन नहीं पा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।